नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, कल एक बहुत दुख भरी खबर हम सभी को सुनाई दी थी। उस खबर से अभी हम लोग उभर भी नहीं पाए थे कि आज एक नई खबर ने फिर हम लोगों पर दूसरा जुल्म ढा दिया। कोरोना का कहर कितना तेज़ी से फैल रहा है, कितना तेज़ी से वो लोगों को शिकार करते जा रहा है, ये इस संदर्भ में मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि कल हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक, हमारे एक अच्छे दोस्त, हमारे वेल विशर यतीन गोलतकर जो वरिष्ठ पत्रकार थे, सामने में लिखा करते थे, कल उनका देहांत हो गया। उनके बारे में मैं थोड़ा आप सबको बता दूं कि वो बीपी लो के पेशेंट थे, उन्हें शुगर भी थी और शनिवार की शाम में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब इसके चलते उन्हें टेम्बा हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पर भर्ती किया गया था, वहाँ पर एडमिट किया गया था। उनका अच्छे से वहाँ पर इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया था। ऑक्सीजन की कमी होने की बात डॉक्टर ने बताई थी। अगले दिन रविवार उनका स्वैब सैंपल लिया गया, जिसका रिपोर्ट अभी यानी आज मंगलवार तक रिपोर्ट नहीं आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। ये रिपोर्ट अभी तक उनका आना बाकी है, लेकिन अगले दिन यानी सोमवार के दिन उनका सुबह के दौरान देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर से, इस घटना से अभी हम पूरे शहरवासी उभर भी नहीं पाए थे कि आज मंगलवार के दिन एक नई खबर जो बहुत ही दुख भरी खबर है उसका सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। शिवसेना के कॉरपोरेटर हरीशचंद्र आमगांवकर का आज देहांत हो गया है। कोरोना के चलते उनका देहांत हुआ है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। कुछ शिवसैनिक जो उनके करीबी हुआ करते थे उनसे हमें पता चला है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमसे बताया कि करीब 8 से 10 दिन पहले उन्हें टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और तब उनके साथ में उनके परिवार, जिनमें उनकी माताजी थी, उनकी पत्नी और उनका भाई, ऐसे 4 लोगों को उनका सब टेस्ट लिया गया था, सैंपल लिया गया था और उस सैंपल को रिपोर्ट अगले दिन जब आई तब उसमें बताया गया था कि इन 4 को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उसको देखते हुए जो विधायक प्रताप सरनाइक, ये उनके काफ़ी करीबी हुआ करते थे आमगांवकर। प्रताप सरनाइक ने इन सभी लोगों को थाना के हॉरिजन हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ पर उनका अच्छे इलाज चल रहा था। दूसरे तीसरे दिन उनकी पत्नी और उनका जो भाई है, इनके ट्रीटमेंट होने के बाद में इनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में इन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया था। लेकिन उनकी माताजी और आमगांवकर ये दोनों भी थाना के हॉरिजन अस्पताल में एडमिट थे। आज उनका देहांत हो गया है। उनकी माताजी की तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है, ठीक बताई जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि विधायक प्रताप सरनाइक ने अपने इस करीबी नगर सेवक को, करीबी मित्र को बचाने की हर कोशिश की। महंगे से महंगा उन्हें इंजेक्शन भी दिया गया ताकि वो किसी तरह से इस दुनिया में कायम रहे, इस दुनिया में बचे रहे। लेकिन कोरोना ने जिस तरह से उन्हें जकड़ लिया था, कोरोना के वायरस ने जिस तरह से उन पर हमला कर दिया था, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से आज चल बसे। ये बहुत दुख भरी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। हरीशचंद्र आमगांवकर एक बहुत नेक दिल इंसान थे, एक बहुत ही निडर व्यक्ति थे और जिंदा दिल इंसान थे। वो हर किसी से मिलते थे तो हमेशा हंसते हुए मिला करते थे। उनका जो नेचर हुआ करता था, काफ़ी अच्छा नेचर हुआ करता था। कॉरपोरेटर हरीशचंद्र आमगांवकर के बारे में मैं बता दूं कि उनका ये दूसरा टर्म था। पहले टर्म में वो गट नेता भी बने थे, स्थायी समिति के चेयरमैन भी बने थे। और आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीनों पहले शिवसैनिकों ने महापौर दालन में तोड़फोड़ की थी, उस दालन का पूरा नुकसान कर दिया था, उस ऑफिस की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी थी। उनमें सबसे आगे जो थे वो शिवसैनिक के तौर पर हरीशचंद्र आमगांवकर थे, जिन्होंने ये परवाह नहीं की थी कि उन पर मामला दाखिल होगा, उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड होगा। उन्होंने जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने वो तोड़फोड़ की थी, वो अपने आप में बताता है कि उन्हें शिवसेना पार्टी से कितना प्यार था, कितना लगाव था। ये एक कट्टर शिवसैनिक हुआ करते थे और इसी के चलते उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे कला दालन का विषय आया था और उस पर बीजेपी द्वारा सियासत की जा रही है, उस विषय को लिया नहीं जा रहा है, इसी को देखते हुए उन्होंने ये तोड़फोड़ की थी, अपना गुस्सा जाहिर किया था। ये वही हरीशचंद्र आमगांवकर है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हरीशचंद्र आमगांवकर को करीब 1 या 2 तारीख के आसपास में टेम्बा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, उन्हें सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी उसका इलाज किया जा सके। लेकिन उन्हें वहाँ से
हटाकर थाना के हॉरिजन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये करीब 1 तारीख के आसपास की मैं बात आपको बता रहा हूँ। और जबकि हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी लॉकडाउन खुले 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है और लोग अब जिस तरह से बिला वजह, बिला झिझक, बिला खौफ, बिला डरे हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गार्डन्स में दिखाई दे रहे हैं, दुकानों में दिखाई दे रहे हैं, रास्तों पर दिखाई दे रहे हैं, गली मोहल्लों में दिखाई दे रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पिछले 2.5-3 महीने से जो मनपा ने लॉकडाउन करके शहर के कोरोना पर जो कंट्रोल करके रखा था, अब ये पूरा उसके अपोजिट जा रहा है। यानी अब शहरवासी खुद ब खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं घर से बाहर निकल के। लॉकडाउन खुलने के बाद में लोगों ने जिस तरह से एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी है, वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर बात है कि आज लोग एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि कोरोना ने अपने पैर इस तरह इस कदर मजबूत कर लिए हैं मीरा भाईंदर शहर पे कि रोज़ाना 3-4 मौतें हो रही है। और जो मौतें हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो हमें सरकारी डॉक्टर से पता चला है कि जो वेंटिलेटर, जो आईसीयू है, जो एनआईसीयू है, ऑक्सीजन है, इसके कमी के चलते लोगों की मौत हो रही है। लोग रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनकी बहुत कमी है। अब मरीज़ जो आ रहे हैं अस्पताल में, टेम्बा अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में, वो काफ़ी सारी स्टेजेस पार करने के बाद में आ रहे हैं। यानी शुरुआती जब उन्हें लक्षण दिखाई देते हैं तब वो मरीज़ डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, वो घर पर ही अपना घरेलू इलाज करते हैं। और काफ़ी जब लक्षण बढ़ जाते हैं उसके बाद में ये अस्पताल में जाते हैं और फिर आगे जाकर उन्हें जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश तो की जाती है, लेकिन साधन की कमी होने के चलते, इक्विपमेंट कमी होने के चलते लोगों की मौत में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, इस खबर से मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस लॉकडाउन को जो खोला गया है, अनलॉक किया गया है, इसका आप गलत इस्तेमाल ना करें, गलत फ़ायदा ना उठाएं। आप जब रास्ते पर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो साथ में आप अपने कोरोना को लाते हैं और अपने घर वालों को और अपनी खुद की जान को आप मुसीबत में डालते हैं। जो परेशानी और जो मुकाबला किया जाना चाहिए इस कोरोना का, उस तरह से अब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी नज़रों में तो लॉकडाउन को अगर इस महीने के एंड तक का कायम रखा जाता तो शायद ये चैन जो तोड़ी गई थी ये अब दोबारा जुड़ने लगी है। ये लॉकडाउन हमारी नज़र में जो खोला गया है वो आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए, लोगों के जेब में पैसा आए, लोगों के घरों में पैसा है, उनका कारोबार चले, उनका घर चले, इसको देखते हुए खोला गया है। लेकिन ये शासन का निर्णय जो है वो गलत है और गलत वक्त पे लिया गया है, ऐसा ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर टीम का मानना है। करीब और 15 दिन या 15 तारीख तक का इस लॉकडाउन को कायम रखते तो शायद जो मरने वालों की जो संख्या है, जो मरीज़ों की जो संख्या है, इसमें काफ़ी कमी रहती। अब जबकि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है, लोगों में ये कोरोना बड़ी तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, यही हम आपसे विनती करते हैं, यही आपसे अपील करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।